Students, it is our fifth lecture of the chapter Thermal Properties of Matter, and our today's topic is calorimeter. Okay, so now let us see what is this calorimeter. So actually calorimeter is an experimental technique for the measurement of heat exchange. ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं हीट एक्सचेंज ऑब्जर्व करने के लिए. ठीक है, हीट एक्सचेंज की स्टडी अगर हम लोग को करना है, एट दैट टाइम वी विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक that is performed by calorimeter. So here this is the basically structure of the calorimeter. So it consists of a cylindrical vessel, okay, that is made up of copper और aluminium. ठीक है, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है, हम लोग उसको कंटेनर भी कह सकते हैं. दैट इज मेड अप ऑफ ए मेटल एंड इट मे बी कॉपर और मे बी एल्यूमिनियम. ठीक है, तो यहाँ पे इस सिलेंड्रिकल वेसल को हम लोग कहते हैं कैलोरीमीटर वेसल, जो कि किसी भी मेटेलिक मटेरियल का बना होता है, जैसे कि कॉपर है या फिर एल्यूमिनियम का. एंड दिस सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विथ ए थर्मोमीटर एंड ए स्टीरर अलॉन्ग विथ ए इंसुलेटिंग लिड. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपको करना है. इसको हम लोग एक इंसुलेटेड बॉक्स में पूरे इसे जो हमारा सिलेंडर है उसे इनक्लोज्ड कर देते हैं. ओके, सो हियर दिस इज द इंसुलेटिंग बॉक्स एंड दिस इज द इंसुलेटिंग लिड. ठीक है, उसका ये ढक्कन हम लोग कह सकते हैं, ढक्कन है. और हियर दिस लिड इज प्रोवाइडेड विथ ए थर्मोमीटर विथ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ए थर्मोमीटर एंड स्टीरर. ठीक है, तो थर्मोमीटर हम लोग बेसिकली टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करना है. एंड दिस स्टीरर को बेसिकली जो भी हमारा मिक्सचर होगा उसे मिक्स करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे, उसे स्टीर करने के लिए यूज़ करेंगे स्टीरर. ओके, एंड हियर इन बिटवीन दिस कैलोरीमीटर वेसल एंड द इंसुलेटिंग बॉक्स हियर इज ए एयर इंसुलेशन. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, एयर इंसुलेशन. बेसिकली इस इतने पोर्शन में एयर रहेगी, और अगर एयर है तो एयर क्या करती है, हीट एक्सचेंज को ब्लॉक करती है. ठीक है, एंड इनसाइड दिस कैलोरीमीटर वेसल हियर वी कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ लिक्विड. हियर वी आर गोइंग टू कंसिडर वाटर. ठीक है, तो ये हम लोगों का ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज कैलोरीमीटर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस कैलोरीमीटर वी कैन स्टडी द हीट एक्सचेंज. ठीक है, अगर हम लोग हीट एक्सचेंज की स्टडी करना है तो उस टाइम पे हम लोग इस डिवाइस जो कि कैलोरीमीटर है इसे यूज करते हैं. एंड बेसिकली द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस कैलोरीमीटर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी. एंड वन मोर थिंग, दिस होल सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. जो हम लोग यहाँ पे पूरा सिस्टम कंसिडर किया है, this must be isolated from the surrounding. That means there must not be any heat exchange between system and surrounding. ठीक है, अगर हम लोग इसको एक पर्टिकुलर सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो इस सिस्टम और इसके इन्वायरमेंट, इसके सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरीके का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए. ओके, सो इन द केस ऑफ कैलोरीमीटर दिस द सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड. ठीक है, दैट मीन्स देयर should not be any heat exchange between the system and surrounding. That means heat gain is equal to heat lost. ठीक है, सो अगर ये कंडीशन है तो हम लोग कह सकते हैं द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो सी हियर इफ आई वांट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, तो उसके अंदर देखो हम लोग को करना क्या है, बेसिकली जो हमारा सैंपल रहेगा. ठीक है, सैंपल जिसे हम लोग कहेंगे सैंपल ए ऑफ द सब्सटेंस इज हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए मेटालिक बॉब. ठीक है, कोई मेटालिक बॉब हम लोगों को लेना है. मेटालिक बॉब मतलब एक मेटल का बना हुआ इस तरीके से
ये बॉल की जैसे स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉब। इसको हम लोगों ने एक थ्रेड के जरिए बांध दिया है, टाई कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो मटेरियल रहेगा दैट इज कॉल्ड एज ए, इसे हम लोग कहते हैं सैंपल ए। तो जब भी मैं सैंपल ए कहूँगी आपको ध्यान में रखना है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉब, दिस मेटेलिक बॉब। ओके, सो हियर इस सैंपल ए को, ये जो मेटेलिक बॉब है, इसे हम लोग यहाँ पर हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हीट प्रोवाइड करेंगे एंड ड्यू टू द हीट एनर्जी इट्स टेम्परेचर विल गोइंग टू इंक्रीज। अगर हम इसे हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब जैसे ही एक दफ़ा ये गर्म हो जाता है, हीट इसे हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी, नाउ ब्रिंग दिस बॉब क्विकली इनसाइड दिस कैलोरीमीटर कंटेनिंग वाटर इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। जो कैलोरीमीटर जिसके अंदर हम लोगों ने वाटर रखा हुआ है, ये गर्म, ये जो हीटेड बॉब है, इसे आपको इस कैलोरीमीटर के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से कि ये बॉब हमारा, ये जो वाटर है इसके अंदर ये डिप करे। तो सपोज ये मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे लाकर इस तरीके से हैंग कर दी, ठीक है। तो ये हम लोगों का सैंपल है, अभी यहाँ पर आ चुका है। नाउ एज वी प्लेस द सैंपल इनसाइड दिस कैलोरीमीटर, नाउ stir this और मिक्स दिस वाटर विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। इस तरह से आप कंटिन्यूसली इसको मिक्स करिए एंड व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन। सो अभी देखो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा हमारा, ये जो बॉब है हम लोगों ने इसे हीट दिया था, हीट दिया मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। ऐसे बॉब को लाकर हम लोगों ने इस कैलोरीमीटर के वाटर के अंदर डिप कर दिया। जैसे ही हम लोग इसे डिप करेंगे, द बॉब विल गोइंग टू रेडिएट इट्स एनर्जी, द बॉब विल गोइंग टू रिलीज इट्स एनर्जी, ठीक है। बॉब यहाँ से एनर्जी को रिलीज करेगा एंड वेयर दैट एनर्जी विल बी गो, कहाँ पर जाएगी वो एनर्जी, तो वो एनर्जी रिलीज होकर ये वाटर में चली जाएगी। दैट मीन्स एनर्जी जो यहाँ से रिलीज हो रही है बॉब से, दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये वाटर, उसी के साथ में ये कैलोरीमीटर हमारा किसका बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर इज ए मेटल। तो मेटल भी क्या करेगी, साथ साथ में उसकी कुछ ही मेटल भी एब्सॉर्ब करेगी अलॉन्ग विद दिस स्टीरर विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ए मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई हीटेड बॉब को इंसर्ट करते हैं, इसका टेम्परेचर अब डिक्रीज होने स्टार्ट होगा एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर, the temperature of the material of the calorimeter and the temperature of the stirrer will going to increase, ठीक है। अब ये बेसिकली टेम्परेचर इसका कम हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नथिंग बट दिस इज हीट एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है एंड वी कैन से दैट द हीट लॉस्ट बाय द सैंपल ए will be gained by the water and the calorimeter। जो हीट ये बॉब, ये सैंपल ये रिलीज करेगा, वो कौन कौन एब्सॉर्ब कर रहा है, वाटर और ये कैलोरीमीटर इसको गेन कर रहा है, ठीक है। एंड दीज टू मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। सो एंड ये हीट एक्सचेंज कब तक का जारी रहेगा, कब तक का कंटिन्यू रहेगा, सो दिस heat exchange is continued till the temperature of the system will be same, ठीक है। कब तक का ये होगा, जब तक कि पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है, उस टाइम तक का यहाँ पर हीट एक्सचेंज होती रहेगी, ठीक है। तो अब इसी को देखो, अगर हम लोगों को एक इक्वेशन डिराइव करना है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम लोग किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेटर M1 बी द मास ऑफ सैंपल ए, मतलब ये जो बॉब हम लोगों ने लिया है उसका मास रहेगा M1, M2 बी द मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्टीरर, ठीक है। इस तरह कैलोरीमीटर के मास को हम लोग M2 कह लेते हैं एंड से M3 द मास ऑफ द वाटर
इन कैलोरीमीटर। ठीक है, तो ये M1 M2 एंड M3 रेस्पेक्टिवली रहेगा। नाउ करस्पॉन्डिंगली हम लोग कंसिडर करते हैं S1 बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल ए, मटेरियल ऑफ सैंपल ए। सैंपल जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का जो स्पेसिफिक हीट होगा दैट विल बी S1। नाउ S2 be the specific heat of the material of the calorimeter। किसकी स्पेसिफिक हीट रहेगी? कैलोरीमीटर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की। एंड S3 be the specific heat of the water, specific heat of the water, specific heat capacity of water। Similarly consider T1 that will be the initial temperature of sample A। Consider it is initial temperature of sample A। T2 be the initial temperature of calorimeter, stirrer and water। कंबाइंड हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। एंड T3 नहीं, इसको हम लोग T ले लेते हैं। T बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ कंबाइंड सिस्टम। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मतलब सबका फाइनल टेम्परेचर हम लोग इसको कहेंगे T। सो इतनी चीज़ें भी कंसिडर कर लेते हैं, वन बाय वन इसको डील करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं हीट लॉस्ट बाय सैंपल ए। हीट लॉस्ट बाय सैंपल ए। ठीक है, तो इससे पहले देखो हीट का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, हीट इक्वेशन निकाली थी। उसी हीट इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो फॉर सैंपल ए द मास ऑफ सैंपल इज M1, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल इज S1 एंड इट्स अ चेंज इन टेम्परेचर। तो इनिशियली ए जो रहेगा उसका टेम्परेचर, हम लोग बेसिकली उसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर इनिशियल रहेगा T1 और फाइनल वो सिस्टम का टेम्परेचर अटेन करेगा दैट इज T। सो दिस विल बी द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम और बाय द सैंपल ऑफ A। गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ ये हीट लॉस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इस हीट को गेन करेगी। तो हीट गेन कौन करेगा? कैलोरीमीटर, ठीक है, और स्टीरर। ठीक है, तो हीट गेन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हीट गेन बाय कैलोरीमीटर एंड स्टीरर। कैलोरीमीटर एंड स्टीरर इज इक्वल टू, सो कैलोरीमीटर स्टीरर का मास हम लोगों ने कंसिडर किया था M2, स्पेसिफिक हीट थी S2 एंड इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा? सो इट विल बी T minus T2। ओके, आई गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2 एंड हीट, एक तो हीट गेन करेगा कैलोरीमीटर स्टीरर और साथ में और कौन हीट गेन करेगा? द हीट गेन होगी यहाँ पे हीट गेन बाय द वाटर। वाटर इज ऑल्सो गेन द हीट ना। सो वाटर के जरिए जो मास ऑफ द वाटर M3, स्पेसिफिक हीट S3 एंड चेंज इन टेम्परेचर दैट इज T minus T2। ये टेम्परेचर चेंज होगा। गिव इट एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ सी, ऑब्जर्व द इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3। दिस इज हीट लॉस्ट, this is heat gain, this is also heat gain, and according to the law of conservation of energy we know that heat lost is equal to heat gain by the system। जितना हीट वो लॉस करेगा उतना ही हीट गेन करेगा, दैट मीन्स एनर्जी सिस्टम से हमेशा कंजर्व रहती है। सो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन राइट द इक्वेशन एज, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। सो इट विल बी M1 is 1 T1 minus T, this is equal to
M2S2 T minus T2 and plus M3S3 T minus T2. So basically this will be the equation of the बेसिकली जो हम लोगों का कैलोरीमीटर है उसकी इक्वेशन रहेगी. यहाँ से अब आपको जो भी क्वांटिटी निकालना है, ऑब्टेन करना है, वो हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं. एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 ऑफ द मटेरियल ऑफ द सैंपल A. ठीक है, मतलब बॉब जो इस मटेरियल का बना हुआ है उसकी स्पेसिफिक हीट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसी इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं. S1 इधर ही रखते हैं. ऑलरेडी इस तरफ देखो the bracket T minus T2 is common here, so इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं. रिमेनिंग टर्म विल बी M2S2 प्लस M3S3 एंड रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी हमारी, दैट विल बी T minus T2 that is taken out as a common and keep this S1 here and bring this whole value here, so it will be M1 T1 minus T. Okay, by using this formula one can calculate the specific capacity of the material of the bob. ठीक है, उसके हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं. So this is the basically experiment which is done for the study of the heat exchange and that is called as calorimeter. Okay.